नमस्कार, मैं सतीश सिंह। मेरे YouTube चैनल सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा जो सिंह एकेडमी ये जो चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस चैनल ओनली फॉर मैथमेटिक्स। ये केवल मैथमेटिक्स के लिए है। आपको मैथमेटिक्स के लिए संपूर्ण ज्ञान यहाँ देने के लिए है। आज हम अनुपात और समानुपात, ये जो वीडियो है ये खासकर हमारे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशली है। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड्स। ये जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। आज हम एक्चुअल में अनुपात और समानुपात को डिस्कस करेंगे, जो कहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए लेट्स प्ले अनुपात। आज हम ये पूरा वीडियो पूरा हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो आइए, अनुपात और समानुपात क्या है। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है लाइक ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज। हमारे पास दो भौतिक राशि है ए और बी। इसको अगर हम अनुपात में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए अनुपात बी। इसको हम बोलते हैं A:B। अगर दो राशि है, दो राशि बोलने का मतलब है, मान लीजिए हमारा एक विद्यालय है, उस विद्यालय में नंबर ऑफ जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या A है और छात्राओं की संख्या B है, तो उनका अनुपात निकाला जाए तो अनुपात क्या होगा, A:B। उसको अनुपात को इस तरह से हम लिखेंगे। या मान लीजिए हमारा एक विद्यालय है, विद्यालय में 60% छात्र हैं और 40% छात्राएं हैं, तो उनका हम अनुपात कैसे निकालेंगे, 60% ये इस तरह से इस टू 40%। इसको हम 20 से काट भी सकते हैं, 23 जा 60 एंड 22 जा 40। दिखा लिया। तो अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहा जाता है, तो एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना है या कितना भाग है। एक राशि जो है ना, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितना ग्रेटर है, कितना लेस है, उसी को कहा जाता है अनुपात। तो हमारे पास दो भौतिक राशि हैं ए और बी। अगर उनका अनुपात लिखना जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ए अनुपात बी को हम A/B भी लिखते हैं। ए अनुपात बी को हम A/B लिखते हैं। लाइक 3:2 है तो इसको हम 3/2 लिखेंगे। देखिए, अनुपात ए अनुपात बी को हम लोग A/B लिखते हैं। A/B को हम AK/B भी लिख सकते हैं। वेयर के क्या है, देखिए यहाँ जो के है, के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है। स्थिरांक मीन्स कांस्टेंट है। के का कैसा कांस्टेंट है, के कैसा स्थिरांक है, के नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब के का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो वैसा स्थिरांक है। देखा गया। A/B ये जो अनुपात है, इसको हम A/K डिवाइडेड बाई B/K भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो k है वो k स्थिरांक होना चाहिए। तो आते हैं, हमारे पास एक अनुपात है A:B। A:B एक अनुपात है। तो A को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, A को हम कहते हैं पूर्व पद, और B जो है, B को हम लोग बोलते हैं पश्च पद या उत्तर पद, पश्च पद या उत्तर पद। एक अनुपात है हमारे पास A:B, A अनुपात B। तो पहला वाला जो भौतिक राशि है उसको कहेंगे पूर्व पद, और दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे पश्च पद या उत्तर पद। आ जाइए, हमारे पास अनुपात है 3:2। तो 3 को कहेंगे पूर्व पद और 2 को कहेंगे उत्तर पद या पश्च पद। आइए, अब हम कुछ डेफिनेशन जानेंगे अनुपात के बारे में। तो हमारे पास एक अनुपात है A:B, एक अनुपात है A:B, ए अनुपात है A:B। ये अगर A:B मीन्स A/B। अगर A/B का जो मान है, अगर 1 से ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन 1, अगर A/B का मान अगर 1 से ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो इस अनुपात को हम लोग कहते हैं गुरु अनुपात। क्या कहते हैं, गुरु अनुपात कहते हैं। ए अनुपात है A:B। अगर हम मीन्स A/B,
अगर a बाई बी को अगर हम कैलकुलेट किए, अगर a बाई बी का मान अगर लेस देन 1, अगर 1 से कम आता है तो उसको हम लोग कहते हैं लघु अनुपात। तो इस अनुपात को कहेंगे लघु अनुपात। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे हमारे पास है 3:2, एक अनुपात है 3:2 मीन्स 3/2। 3/2 का जो वैल्यू होता है 1.5 मीन्स ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होता है। तब इस ये 3:2 जो अनुपात है इसको हम लोग बोलेंगे गुरु अनुपात। अगर हम इसको उल्टा ले ले 2:3 ले लें, 2:3 मीन्स 2/3। ये जो 2/3 का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से कम होगा, लेस देन 1 होगा, हमेशा 1 से कम होगा। तो इस जो 2:3 अनुपात है इसको हम कहेंगे लघु अनुपात कहेंगे। अगर हमारे पास एक अनुपात है A:B, अगर हम इसको B:A लिख दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक अनुपात है A:B, अगर इसको हम B:A लिख दे रहे हैं, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान को अगर हम परिवर्तित कर दे रहे हैं, A क्या है, पूर्व पद है, B उत्तर पद है, हम क्या कहेंगे पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान को बदल दिए, तो जो हमें अनुपात मिलेगा उसको कहते हैं विलोम अनुपात। उसको कहते हैं विलोमानुपात कहते हैं। ये पूर्व अनुपात का विलोमानुपात है, उल्टा है। विलोम मीन्स उल्टा अनुपात कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास एक अनुपात है A:B, अगर A और B का मान समान है, अगर A और B का मान समान है, अनुपात B है, अगर A और B का मान समान है तो इसको कहा जाता है, इस अनुपात को कहेंगे समानुपात। इस अनुपात को क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। तो किसे इस तरह से 2:2, 2:2 मीन्स यहाँ ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है यहाँ इसका पूर्व पद और उत्तर पद का मान समान है, तो जिस अनुपात में पूर्व पद और उत्तर पद का मान समान हो उसको कहते हैं समानुपात। देख सकते हैं 3:3, 4:4, तो ये सब क्या है, समानुपात है। तो आज हम जो समानुपात को डिस्कस किए हैं उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखा, सबसे पहले आते हैं अनुपात क्या है। अगर हम बताएं तो एक राशि मतलब एक क्वांटिटी दूसरे राशि से मीन्स दूसरे क्वांटिटी से कितना गुना है या कितना भाग है, उसी को कहते हैं अनुपात। हम मान लेते हैं हमारे पास दो राशि है A और B, तो उनका अनुपात क्या होगा, A:B। A:B को हम A/B भी लिखते हैं और AK/B के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ K क्या है, K इज एनी स्थिरांक, K इज एनी कांस्टेंट, K एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। और A/B को हम A/K डिवाइडेड B/K भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास जो अनुपात है A:B, तो जो पहला जो राशि है इसको बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे राशि को बोलते हैं पश्च पद या उत्तर पद। अगर हमारे पास 3:2 है तो 3 को बोलेंगे पूर्व पद, सामने वाले को पूर्व पद बोलते हैं, अब बाद वाले को बोलते हैं उत्तर पद या पश्च पद कहते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट आते हैं। अगर हमारे पास एक अनुपात है A:B, A:B मीन्स A/B, अगर A/B का मान 1 से ज़्यादा है मीन्स ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो अनुपात है A:B, इसको हम लोग कहते हैं गुरु अनुपात। अगर हमारे पास एक अनुपात है A:B, अगर मीन्स A/B, अगर A/B का मान 1 से कम आ रहा है मीन्स लेस देन 1 आ रहा है, तो इस अनुपात को हम लोग कहते हैं लघु अनुपात। अगर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, हमारे पास है 3:2, 3:2 मीन्स 3/2। अगर 3/2 के वैल्यू को आप कैलकुलेट करें तो 3/2 का वैल्यू आएगा 1.5 मीन्स ग्रेटर देन 1, ये 1 से ज़्यादा आएगा, तो 3:2 को कहेंगे हम लोग गुरु अनुपात। आइए नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 2:3 लेते हैं, तो 2:3 मीन्स 2/3, 2/3 का अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 1 से कम आएगा, तो इस अनुपात को हम कहेंगे लघु अनुपात। आइए हमारे पास एक अनुपात है A:B, हम क्या कर रहे हैं, दोनों हम इसको B:A कर दे रहे हैं। मीन्स क्या किए, इसके पूर्व पद और उत्तर पद के स्थान को बदल दिए हम। पहले पूर्व पद पे था, उत्तर पद में B था, अब जो हो गया पूर्व पद में B हो गया, उत्तर पद में A हुआ। हम क्या किए, पूर्व पद उत्तर पद के स्थान को बदल दिए, तो ऐसे अनुपात को कहते हैं हम लोग विलोम अनुपात मीन्स व्युत्क्रम अनुपात मीन्स उल्टा। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास एक अनुपात है A:B और इस अनुपात में A और B का मान समान है, तो ऐसे अनुपात को कहते हैं हम लोग समानुपात। लाइक 2:2 एक समानुपात है क्योंकि दोनों पूर्व पद उत्तर पद समान है। अगर एक किसी अनुपात में पूर्व पद और उत्तर पद का मान समान हो तो उसको कहते हैं समानुपात। जैसा 2:2 है तो इसमें पूर्व पद उत्तर पद का मान समान है तो एक समानुपात है, 3:3 तो एक समानुपात है, 4:4 तो एक समानुपात है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद का मान समान है।
तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट का जो अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक है, जो टॉपिक्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो था आज के लिए केवल जो हिंदी मीडियम के जो छात्र थे उनके लिए था, अनुपात और समानुपात। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करके शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।